नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। बहुत सारे घरों में पुरानी बेडशीट्स, कुशन कवर्स, पिलो कवर्स और कर्टन्स होंगे जिन्हें अब आप उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। टाइम के साथ डेकोर चेंज होता है और हमारी चॉइस भी। तो इन सारी ही चीज़ों को डिस्कार्ड करने के अलावा या फिर सिर्फ और सिर्फ एक क्लीनिंग क्लॉथ की तरह इस्तेमाल करने के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं रीपर्पस करने के। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में वही सारे तरीके शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। डू यू ऑल्सो कीप योर ब्लैंकेट्स लाइक दिस विदाउट इन द कवर्स? तो जितने बार भी आप अलमीरा का डोर ओपन एंड क्लोज करेंगे आपके ब्लैंकेट्स गंदे होंगे। अगर आपके पास कवर नहीं है तो आप कोई भी पुराना पिलो कवर यूज कर सकते हैं। बस आपको ब्लैंकेट को पिलो कवर के साइज के अकॉर्डिंगली फोल्ड करना है और उसके बाद में इसे अपने पिलो कवर के अंदर इंसर्ट कर दें। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ये एक पिलो की तरह भी काम करेगा और आपका ब्लैंकेट भी कवर हो गया है। मैं इसी तरीके से मेरे जितने भी ब्लैंकेट्स हैं जिनमें कवर नहीं आए हैं उन्हें पुराने जो भी मेरे डिस्कार्डेड पिलो कवर्स हैं उनके अंदर इस तरीके से रख देती हूँ। इससे मेरे ब्लैंकेट्स प्रोटेक्टेड भी रहते हैं एंड टाइम पे मिल भी जाते हैं। एक बार इस हैक को ज़रूर ट्राई करिएगा एंड यू विल ऑल्सो नोटिस कि आप स्पेस भी बहुत ज़्यादा सेव कर पाएंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसा कॉर्नर है जहाँ पर आपने कोई सिटिंग एरिया क्रिएट करा है या स्टूल हो या बेंच हो तो आप कर्टन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उसे कवर करने के लिए। कुछ इस तरीके से कर्टन्स को हाफ में फोल्ड करना है। हम यहाँ पर आईलेट को कट नहीं कर रहे हैं, तो जब भी आप चाहें इन कर्टन्स को वापस डोर और विंडोज में हैंग भी कर सकते हैं। आईलेट वाला पोर्शन जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम मैट्रेस के बैक साइड में टक कर देंगे। इसी एक कारण की वजह से आप जब चाहें इस कर्टन को वापस अपने डोर या फिर विंडोज में हैंग भी कर सकते हैं। कर्टन के मटेरियल थोड़े से थिक होते हैं, तो जब आप इस तरीके से किसी भी सिटिंग पार्ट के ऊपर इसको लगाते हैं एज अ थ्रो तो ये अपनी जगह से जल्दी डिस्प्लेस नहीं होगा और आपको एक नया लुक भी मिल जाएगा अगर आपके पास सोफा थ्रो या फिर कवर्स नहीं है। आजकल मार्केट में इस तरीके के इलास्टिक वाले चेयर कवर्स आते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप कोई भी पुराना पिलो कवर यूज कर सकते हैं। कभी कभी बेडशीट्स खराब हो जाती हैं और पिलो कवर्स रह जाते हैं, तो इस तरीके से भी पिलो कवर्स को रीपर्पस किया जा सकता है। अब बैक साइड में मैं इस कवर को कुछ इस तरीके से स्लाइड करके इसके बैक को पहले कवर कर रही हूँ। अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे आप इस तरीके से अंदर की तरफ टकिंग कर दें ताकि आपको एक नीट लुक मिल पाए। अब सिटिंग को कवर करने के लिए मैंने दूसरा पिलो कवर लिया है। फोल्ड करूंगी मैं इसे और इसको भी मैं टक इन कर दूंगी। जब इस तरीके से हम टक करते हैं तो खींचने पे भी कवर बाहर नहीं आएगा। यहाँ पर हमने चेयर को कवर भी कर लिया और पिलो कवर्स को रीपर्पस भी। अगर आपके घर में कोई छोटी सी टेबल या स्टूल है तो उसे कवर करने के लिए आप कोई भी पुराना कुशन कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कुछ इस तरीके से इसे ऊपर लगा दें एंड आपकी टेबल या फिर स्टूल को एक डेफिनेटली नया लुक मिल जाएगा और आपके पुराने कुशन कवर्स भी आप अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके लिविंग स्पेस में कोई ऐसी चेयर है तो उसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करने के लिए आप एक सुंदर सा कुशन कवर यूज़ कर सकते हैं। बस इसे कुछ इस तरीके से सिटिंग पार्ट के ऊपर आपको लगाना है एंड आपकी चेयर को एक डेफिनेटली न्यू लुक मिल जाएगा। दिस कवर इज़ डेफिनेटली नॉट अ डिस्कार्डेड वन, बट स्टिल मैं इसे यूज़ करती हूँ जब मुझे इस एरिया को थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करना होता है। ये हैक मैं आप सबके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम ऑल बेडशीट्स को कैसे रीपर्पस कर सकते हैं अपने घर के अंदर वो देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसे फिर से एक बार इंक्लूड ज़रूर किया जाए। आप कोई भी डिस्कार्डेड थोड़ी थिक डबल बेड की बेडशीट को एग्जैक्टली हाफ में कट करिए, जिसकी हेल्प से आप 2 सीटर और 3 सीटर सोफे को पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। लाइट कलर्ड सोफे अगर घर में हैं तो डेली बेसिस में उन्हें डस्ट और फिंगरप्रिंट से बचा करके रखना ज़रूरी है। तो मैं इस तरीके से सिंगल बेड की जो मोटी वाली हैंडलूम की बेडशीट्स होती हैं उनको यूज़ करती हूँ एज अ सोफ़ा थ्रो। और देखिए कि सिर्फ एक सिंगल बेडशीट ने पूरे के पूरे सोफ़े को बैक और सिटिंग पार्ट को अच्छे से कवर कर लिया है और इससे मेरी टेंशन बहुत हद तक दूर हो जाती है।
अगर आपके पास में भी इस तरीके से पर्ल वाले राउंड प्लेसमैट्स हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि बैक साइड में जो कार्डबोर्ड की एक लाइनिंग लगी हुई आती है वो ओवर द टाइम निकल जाती है। अगर आप प्लांट्स वगैरह रखते हैं तो पानी से भी ये ख़राब होगा और कार्डबोर्ड डेफिनेटली पूरा का पूरा गल जाएगा एंड दिस कैन बी एन इन्विटेशन टू इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरियाज। तो आप कोई भी पुराना बेडशीट लें, प्लेसमैट को बेडशीट के ऊपर रख के उस पोर्शन को कट कर लें। इस पुरानी बेडशीट को यू कैन यूज इट एज अ लाइनिंग और निडल एंड थ्रेड की हेल्प से आप इसे अच्छी तरीके से टक कर सकते हैं। अगर आप इस पे ये कपड़ा नहीं लगाते हैं तो हो सकता है कि पीछे जो थ्रेड वर्क है वो कहीं ना कहीं उलझ करके ख़राब हो सकता है और ये प्लेसमैट्स डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। तो अगर एक आध पर्ल भी पीछे से निकला तो आपकी पूरी की पूरी प्लेसमैट ख़राब हो जाएगी। एंड सी, हमने एक पुरानी बेडशीट की हेल्प से जो हमारी मैट थी उसको हमने एक न्यू लाइफ दे दी है। अगर आपके पास पुराने कुशन कवर्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और अगर उनका फैब्रिक थोड़ा सा भी थिक है तो आप इससे एक टोट बैग बना सकते हैं। ऊपर अगर जिप लगी है और वो अच्छी कंडीशन में है तो उसे कट करके साइड में रख लें, आप इसे कभी भी रीपर्पस कर पाएंगे फ्यूचर में। अब इस पोर्शन को अंदर की तरफ आप चाहें तो स्विंग मशीन या फिर निडल से स्टिच कर लें। अब क्योंकि हम रीपर्पस कर रहे हैं तो एक पुराने बैग की बेल्ट मैंने कट करी है जिसे मैं इसमें एज अ हैंडल यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मुझे तो स्टिचिंग आती नहीं है सो आई हैव टेकन माय मासीज हेल्प। जितने भी आगे आप और भी प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में उन सब में ही, तो इसे हमने हैंडल की तरह स्टिच कर लिया। अब बैग को थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए मेरे पास इस तरीके से 2 पैच पड़े हुए थे जिन्हें मैं यूज़ करने वाली हूँ दोनों साइड में सेंटर पर। अब आप चाहें तो इसे निडल और थ्रेड की हेल्प से हाथ से स्टिच कर सकते हैं या फिर जो फैब्रिक ग्लू आती है आप उसकी हेल्प से भी इसे अच्छी तरीके से सेंटर में कुछ इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं ग्लू की हेल्प से। एंड सी, हमारा एक सुंदर सा टोट बैग रेडी है। आप इसे अपने शोल्डर पर हैंग करिए एंड छोटी मोटी ग्रोसरी के लिए आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आजकल साड़ी के कवर्स बहुत ईजिली कहीं पर भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास में पुराने पिलो कवर्स पड़े हैं तो उनसे भी आप साड़ी के कवर बना सकते हैं। बस पिलो कवर इस तरीके से चेन वाला या जिप वाला होना चाहिए। उसे आप एग्जैक्टली हाफ में फोल्ड करके सिजर की हेल्प से कट कर लें और आपके एक पिलो कवर से आप 2 साड़ी कवर रेडी कर सकते हैं। इस पोर्शन को अंदर की तरफ स्टिच कर लें या फिर फैब्रिक ग्लू से भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं अगर थ्रेड इसमें से निकल रहा है तो। And now you can keep your sarees inside this cover. बेसिकली जो आपकी सिल्क, मलमल या कॉटन की साड़ीज़ होती हैं उसके लिए इस तरीके से कॉटन वाले कवर और भी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसमें आपकी साड़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है इन कंपेयर टू प्लास्टिक कवर्स। एंड आपने अपने पिलो कवर्स को भी वापस से रीपर्पस कर लिया। पुरानी बेडशीट से क्लीनिंग क्लॉथ बनाना एक बहुत ही कॉमन ट्रिक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप इसके चारों कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से स्टिच करवा रहे हैं। अगर इसमें से थ्रेड बाहर आता रहा तो आपका कपड़ा डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। फिर आप उसे घर को क्लीन करने के लिए या फिर किचन में डेफिनेटली इस्तेमाल में ला सकते हैं। जब भी आपको अपने किचन में कोई गर्म यूटेंसिल को पकड़ना हो तो उसके लिए कॉटन का क्लॉथ एकदम बढ़िया रहता है। माइक्रोफाइबर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। या फिर इस तरीके से लीफी वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए टिश्यू पेपर की जगह पर आप जो पुरानी कॉटन बेडशीट्स हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पुरानी बेडशीट्स के छोटे छोटे टुकड़े मैं कुछ इस तरीके से करके अपने पास हैंडी रखती हूँ और ये कॉटन क्लॉथ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है किचन के अंदर। बस मैं इन सारे ही क्लॉथ के पीसेस को इस जार के अंदर फिल कर देती हूँ और अगर कभी कुछ ऑयल गिर जाए या खाना बनाते टाइम पर वेजिटेबल काउंटर टॉप पे गिर जाती है तो ऑयल को हटाने के लिए आप पेपर टॉवल की जगह पर इन कॉटन क्लॉथ्स का यूज़ कर सकते हैं। ये इकोनॉमिकल भी है और आपका कॉटन क्लॉथ यूज़ भी आ जाएगा।
शावर कर्टन्स बहुत जल्दी नीचे से ख़राब हो जाते हैं, तो इन्हें रीपर्पस करने का एक बहुत ही बेस्ट आइडिया है। अगर आपके बालकनी या टेरेस में कोई वुडन टेबल है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप शावर कर्टन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस टेबल के साइज़ के अकॉर्डिंगली उसे कट करके कुछ इस तरीके से आप लगा दीजिए। ऊपर से आपकी टेबल भी प्रोटेक्ट हो जाएगी और एक कर्टन की तरह ये काम भी करेगा। या फिर आप इसे अपने वॉशिंग मशीन को कवर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पुराने कर्टन्स को DIY करके डाइनिंग टेबल कवर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस कर्टन में 3 तरफ जो लेस लगी हुई थी उसे मैंने हटा दी है। हम आइलेट वाले पोर्शन को कट करेंगे तो हमको चारों तरफ लेस लगानी है, तो मैं इस बार ये वाली लेस स्टिच करवा रही हूँ और हमारा एक डाइनिंग टेबल कवर रेडी है। अब इसे कोई भी कहीं से भी देखेगा तो उसे बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा कि मैंने जो कर्टन थे उसको DIY करके डाइनिंग टेबल कवर में कन्वर्ट किया है। और लेस भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। आप चाहें तो सिंगल बेड की बेडशीट को भी एज अ डाइनिंग टेबल कवर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कर्टन थोड़े थिक होते हैं तो इनसे और भी ज़्यादा ग्रेस आता है जब आप इसे टेबल मैट्स, रनर या फिर इस तरीके से डाइनिंग टेबल कवर की तरह यूज़ करते हैं। तो आप पुरानी बेडशीट्स के हेल्प से वेजिटेबल रखने के लिए पाउच रेडी करवा सकते हैं ड्रॉ स्ट्रिंग वाले। जब आप कॉटन क्लॉथ के अंदर वेजिटेबल्स रखते हैं तो वेजिटेबल का एक्स्ट्रा मॉइस्चर कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपके वेजिटेबल्स लंबे टाइम के लिए फ्रेश रह पाते हैं। आप पुराने कर्टन की हेल्प से डाइनिंग टेबल सेट रेडी कर सकते हैं, जिसमें कि आप प्लेस मैट, टेबल रनर या फिर डाइनिंग टेबल का कवर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 प्लेस मैट और एक टेबल रनर कट किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है टेबल रनर, जिसमें जो कर्टन से लेस निकली थी उसे मैंने टेबल रनर पर स्टिच करवाई है और हमारा एक सुंदर सा जो टेबल रनर है वो रेडी है। आप चाहें तो डाइनिंग टेबल पर लगाएं या फिर अगर आपके पास कोई कंसोल यूनिट है तो उसे कवर करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बेडशीट से भी टेबल रनर बना सकते हैं, लेकिन बेडशीट का कपड़ा थोड़ा सा हल्का होता है इन कंपेयर टू कर्टन्स, तो इसका ग्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेम कर्टन से मैंने 4 डाइनिंग टेबल के प्लेस मैट्स भी बनवाए थे। इस तरीके से मैंने लेस लगाई जिससे और सुंदर लग रहा था। क्योंकि ये कर्टन का कपड़ा है तो थिक है, तो बैक साइड में मुझे एक्स्ट्रा लाइनिंग या एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं इसे डाइनिंग टेबल के प्लेस मैट की तरह यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा सोफ़ा थोड़ा सा लाइट कलर्ड है, तो इसके जो आर्मरेस्ट हैं वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैं इसे आर्मरेस्ट को कवर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो कलर है वो सोफ़े से बहुत हद तक मैच कर रहा था। तो अगर मैं इसको किसी भी थ्रो के साथ में डालूंगी तो वो उतना ज़्यादा गंदा नहीं लगेगा। तो मैं इसे एज अ आर्मरेस्ट कवर यूज़ कर रही हूँ। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए जितने भी आइडियाज़ थे वो आप सबके लिए यूज़फुल रहे होंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एन्जॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।